तो में हम बात करेंगे कैसे हम एक टेबलर डेटा को या फिर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ओके, तो ये मेरे पास एक टेबल है पहले से बना हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स है। तो एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइप के रिकॉर्ड्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज़ कोई फीमेल एम्प्लॉय है, उसका शादी हो गया एंड शादी के बाद उसका लास्ट नेम चेंज हो गया। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख करके ये लगेगा कि दे आर टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़, बट इन दैट केस उनका जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न हम एम्प्लॉय आईडी को देख करके बोल सकते हैं अगर वो डुप्लीकेट है, तो इवन दो देयर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज़ डिफरेंट, वी वुड स्टिल से दैट दे आर सेम एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनका एम्प्लॉय आईडी सेम है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में हम फाइंड करना चाहते हैं कि भैया तुम ये बताओ कि कौन कौन सा एम्प्लॉय आईडीज़ डिफरेंट है, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। ओके, तो बेसिकली हम हर एक सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं एंड द कंडीशन इज दैट व्हेन द सेल इज हैविंग अ डुप्लीकेट एंट्री इन दिस कॉलम। ओके, तो उसके लिए हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज वी वांट टू सर्च दिस सेल इन द एंटायर कॉलम। ओके, तो हम आ जाते हैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और अभी हम ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, वो हम एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पे अप्लाई कर रहे हो। तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे टेबल वाला रिबन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पे भी हो सकता है और टेबल पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिख रहा है ऑन लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर सपोज हमको उसको टेबल बनाना हो तो हम वैसे भी कर ही देते हैं, फॉर्मेट एज टेबल करते हैं, पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया, ये ऐसा हो गया। ओके, ओके, ऐसा है अब ये। अब ये इंटायर सेल को सेलेक्ट, इंटायर एम्प्लॉय आईडी कॉलम को सेलेक्ट किया है। हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं क्या? व्यू, नॉर्मल रिव्यू, डेटा, डेटा में क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, फ्लैश फिल, डेटा वैलिडेशन, व्हाट इफ, कंसोलिडेट, अनग्रुप। टेबल वाले रिबन के अंदर हमको दिख नहीं रहा है, रिमूव डुप्लीकेट्स तो है, कन्वर्ट टू रेंज तो है, समराइज विथ पिवट टेबल। ओके, तो वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन मेरे पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में ही है। वो डेडिकेटेड टू टेबल वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन बेसिकली दोनों के लिए है। तो हमको हाईलाइट करना है सेल को। कंडीशन मेरा है डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्लासिक, ओनली फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट अगर होगा तो करो, और इस तरीके से दिखेगा एंट्री। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, 1290 दो बार है। हमें उसको ना एक बार से हम सॉर्ट कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉर्ट असेंडिंग, ठीक है। तो हमको ये दिखने लगा है कि ये दो बार है, बट ये दो बार हाईलाइट क्यों हुआ? इसको एक ही बार हाईलाइट होना चाहिए था ना, क्योंकि नहीं, ये दोनों डुप्लीकेट है ना शायद, इसलिए। हम इस रूल में कोई चेंज कर सकते हैं क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल क्या है? डुप्लीकेट वैल्यूज़, ओके, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़। यूज़ अ formula to determine which cell to format. Only format values that are above or below average. Top or bottom, cells that contain, only format cells that contain specific text. Blanks, no blanks, errors, no errors. आई थिंक यही फॉर्मूला है। यही होगा बस। ओके, तो हमको हर एक जो दो हाईलाइट हो गया ना, उसमें से एक को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं, सपोज हम टेबुलर डेटा पे जाते हैं एंड देन यहाँ पर आकर के हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हैं, तो डुप्लीकेट्स बेस्ड ऑन व्हाट?
बेस्ड ऑन दी एंटायर थिंग? नहीं, एंटायर थिंग नहीं करना है, क्योंकि उस केस में तो फिर जैसे कोई फीमेल एम्प्लॉय जिसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग है, तो दे विल बी ट्रीटेड एज यूनिक एम्प्लॉयज़, बट हमको बस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डिटरमाइन करना है। तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया ठीक है, उन्हीं को डिलीट करो जिस केस में तुमको दो रिकॉर्ड मिलता है, दो सिमिलर रिकॉर्ड मिलता है, आइडेंटिकल रिकॉर्ड मिलता है ऑफ एम्प्लॉय आईडीज़। 4 duplicate values found and removed, 49 unique values remain. Note that the counts may include empty cells, spaces, etc. ओके, हाँ ओके। तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं ना कि अगर मेरे पास टोटल काउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है नीचे में, मतलब ये अगर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स टेबल के फॉर्म में फॉर्मेटेड होता, तो हमको क्लियरली दिख जाता है कि काउंट इतना है, और 4 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव होने के बाद काउंट 4 से कम हो गया, ऐसा। तो इस केस में भी बेनिफिशियल ही होता टेबुलर डेटा में फॉर्मेट करना। टेबुलर डेटा में तो फॉर्मेटेड था, बट एक मिनट, अगर हम अंडू करें, सपोज अंडू करें और यहाँ पर हाँ अगर हम टोटल डिस्प्ले करते हैं, सपोज यहाँ पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, हम टोटल रो डिस्प्ले करते हैं, ओके। यहाँ पे हम काउंट डिस्प्ले करते हैं, हाँ यहाँ पर काउंट डिस्प्ले नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है, यहीं पे काउंट ठीक है, नन, ओके। तो अब जैसे 1 2 3 4 जगह पर डुप्लीकेट्स हैं, अगर हम सबको अगर रिमूव करते हैं, टेबल पे आए, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेस पर रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं, तो 4 डुप्लीकेट्स रिमूव्ड। तो भी यहाँ पे कितना है 49, पहले था 53, ओके। तो यहाँ इस केस में बेनिफिशियल ही है टेबल डेटा में फॉर्मेट किया रहना। और आई थिंक टेबल डेटा पे हमेशा ये चीज़ बेनिफिशियल ही होगा अगर तुम नीचे में एक टोटल समरी ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स दिखाता है, तो क्योंकि तुमको टेबल के बीच में भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही होगा, तो उस केस में तुम इसको ड्रैग कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा रहता है।